एक साधारण सी नाव पर एक कन्या और एक ऐसा रहस्य जो पूरे हस्तिनापुर की सत्ता बदल सकता है। क्या आप जानते हैं कि एक पुत्र की चाहत, एक पिता का अधिकार और एक वीर पुत्र की शपथ कैसे महाभारत की नींव रख सकती हैं? आज हम आपको लेकर चलेंगे यमुना नदी के किनारे, जहां सत्यवती और महाराज शांतनु की कहानी शुरू होती है और भीष्म की महान प्रतिज्ञा इतिहास की धारा बदल देती है। तो तैयार हो जाइए एक ऐसी कथा के लिए जिसमें प्रेम, बलिदान और धर्म का अद्भुत रहस्य छुपा है। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कालचक्र में। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और वीडियो को लाइक करें। हस्तिनापुर के महाराज शांतनु शिकार से लौटते हुए यमुना नदी के किनारे पहुंचे। आसमान में हल्की धूप और नदी की लहरों पर झिलमिलाती रोशनी थी। सभी कुछ सामान्य लग रहा था, परंतु हवा में एक अद्भुत सुगंध फैल रही थी। सुगंध इतनी प्रबल थी कि महाराज की सांसें रुक सी गई। राज और शासन की दुनिया क्षण भर के लिए ठहर सी गई। वह चारों ओर देखने लगे। कहीं कोई फूलों का बगीचा नहीं था, ना कोई मंदिर और ना ही कोई उत्सव था। सिर्फ दूर नदी के किनारे एक नाव में एक कन्या बैठी थी। उसका रूप साधारण था, परंतु अपने भीतर अनोखी दिव्यता और रहस्य लिए हुए बैठी थी। शांतनु मन ही मन सोचने लगे, यह सुगंध कहाँ से आ रही है? यह आभा कैसी है और यह स्त्री कौन है? शांतनु धीरे धीरे नदी के किनारे चलते हुए सत्यवती की नाव के पास पहुंचे। सत्यवती महाराज को अपनी तरफ आता देखकर खड़ी हुई और बोली, महाराज, आपका स्वागत है। क्या आप नदी पार करना चाहते हैं? शांतनु ने कुछ सोचते हुए उत्तर दिया, हाँ, पर मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि तुम कौन हो और यह अद्भुत सुगंध कहाँ से फैल रही है? सत्यवती महाराज की बात सुनकर हल्की सी मुस्कुराई और बोली, मैं केवल यमुना की नाविक कन्या मत्स्यगंधा हूँ। मेरे पास कोई शक्ति नहीं है, बस यह सुगंध प्रकृति ने मुझे दी है। शांतनु को विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई साधारण कन्या इतनी अद्भुत आभा और सुगंध फैला सकती है। वह उसके पास बैठे और बहती नदी में नाव धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ने लगी। शांतनु का हृदय उस दिव्य सुगंध और अद्भुत आभा से भरा हुआ था। वह केवल आकर्षित ही नहीं हुए, बल्कि उनके मन में गहन जिज्ञासा और लगाव जाग उठा। सत्यवती का आकर्षण इतना अधिक था कि शांतनु के हृदय में प्रेम की तरंगे हिलोरे मारने लगी और उसकी दिव्य आभा ने शांतनु को व्याकुल कर दिया और वह बोले, सत्यवती, तुम्हारे रूप और आभा ने मेरा मन रोक दिया। क्या तुम मेरे साथ हस्तिनापुर चलोगी? क्या तुम मेरी रानी बनोगी और मेरे राज्य का भाग बनोगी? मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। सत्यवती महाराज शांतनु की बात सुनकर सोचने लगी और शर्माते हुए बोली, महाराज, मैं विवाह करने को तैयार हूँ, परंतु मेरी एक शर्त है। जो संतान मेरे गर्भ से जन्म लेगा वही हस्तिनापुर का उत्तराधिकारी बनेगा। शांतनु को सत्यवती की बात सुनकर तेज झटका लगा, क्योंकि यह शर्त शांतनु के लिए एक भारी संकट बन जाएगी। क्योंकि धर्म के अनुसार बड़ा पुत्र ही राज्य का राजा बनता है और शांतनु का बड़ा पुत्र भीष्म पहले से था, जो गंगा और शांतनु के मिलन से पैदा हुआ था। शांतनु मन ही मन सोचने लगे और बोले, यदि मैं इस शर्त को स्वीकार करूं तो मेरा पहला पुत्र भीष्म, जो अब तक राज्य का वारिस था, उसके अधिकार का क्या होगा? सत्यवती शांतनु की बात सुनकर बोली, महाराज, यही एक तरीका है कि मैं बिना भय के विवाह कर सकूं। यदि आप यह सुनिश्चित करेंगे कि यह निर्णय वंश और राज्य के लिए न्याय संगत होगा, तो मैं आपका साथ देने के लिए तैयार हूँ। शांतनु सत्यवती की शर्त और अपने पुत्र के अधिकार के बीच संघर्ष करते हुए गहन दुख और उलझन के साथ राजमहल लौट आए। भीष्म शांतनु को दुखी देखकर उनके पास आए और बोले, पिताजी, आप दुखी क्यों हैं? क्या हस्तिनापुर पर कोई संकट आ गया है? शांतनु बोले, नहीं, हस्तिनापुर पर कोई संकट नहीं आया है।
मैं सत्यवती से विवाह करना चाहता हूँ। और सत्यवती ने विवाह के लिए एक शर्त रखी है, जो संतान उसके गर्भ से जन्म लेगी वही हस्तिनापुर का राजा बनेगा। यदि मैं इसे स्वीकार करूं तो तुम्हारा अधिकार और भविष्य दोनों खतरे में पड़ सकते हैं। भीष्म शांतनु को निराश और दुखी देखकर बोले, पिताजी, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ मैं हस्तिनापुर का राजा नहीं बनूंगा। मैं आजीवन विवाह नहीं करूंगा और कोई संतान उत्पन्न भी नहीं करूंगा। इससे ही सत्यवती और आपका विवाह संभव होगा। शांतनु भीष्म की बात सुनकर भाव विभोर होकर बोले, भीष्म, तुम्हारा यह त्याग और बलिदान हमारे लिए अनमोल है। भीष्म की शपथ ने न केवल विवाह का मार्ग प्रशस्त किया, बल्कि हस्तिनापुर और महाभारत की नींव को भी मजबूत किया। भीष्म की महान प्रतिज्ञा के बाद सत्यवती और महाराज शांतनु का विवाह धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। सत्यवती ने कहा, भीष्म, तुम्हारा यह त्याग और निष्ठा हमारे लिए अनमोल है। सत्यवती की बात सुनकर भीष्म ने कहा, माताजी, पिताजी, मेरा त्याग केवल कर्तव्य था। राज्य और वंश की सुरक्षा मेरी सर्वोच्च प्राथमिकता है। कुछ वर्षों बाद सत्यवती ने पहले पुत्र चित्रांगद को जन्म दिया। फिर दूसरे पुत्र विचित्रवीर्य का जन्म हुआ। राजमहल में हर्षोल्लास और खुशियों की लहर दौड़ पड़ी। भीष्म अपनी शपथ के अनुसार राजमहल में अनुशासन, धर्म और कर्तव्य का प्रतीक बन गए। उनके त्याग और अनुशासन ने भविष्य की पीढ़ियों के लिए महाभारत की नींव रख दी। सत्यवती और शांतनु के विवाह और राजपुत्रों के जन्म के बाद हस्तिनापुर में सुख, शांति और समृद्धि का दौर चल पड़ा। भीष्म ने राज्य और वंश की सुरक्षा के लिए जीवन भर अनुशासन और कर्तव्य निभाया। भीष्म ने कहा, राज्य केवल राजा के हाथों में नहीं होता, बल्कि अनुशासन, धर्म और जनता की भलाई में सुरक्षित रहता है। भीष्म का यह त्याग और निष्ठा ही भविष्य की पीढ़ियों के लिए मजबूत नींव बन गया। सत्यवती और शांतनु का विवाह केवल प्रेम का प्रतीक नहीं है, बल्कि महाभारत की गहन घटनाओं और युद्ध की नींव रखने वाला अध्याय बन गया। यह प्रारंभिक कहानी है जो आने वाले युगों में महाभारत के युद्ध, बलिदान और अद्भुत घटनाओं का मार्ग प्रशस्त करेगी। अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे भीष्म पितामह ने अपने बलिदान और शपथ के साथ हस्तिनापुर और धर्म की रक्षा की, तो जुड़े रहिए भाग 2 में हम उस रहस्य को उजागर करेंगे। अगर आपको यह रहस्यमयी और रोमांचक कहानी पसंद आ रही है तो अब समय है कदम बढ़ाने का। सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप कोई भी नया रहस्य और रोमांचक कहानी मिस न करें। और हाँ, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वह भी इस अद्भुत कथा का हिस्सा बन सके। याद रखें, हर सब्सक्राइब और शेयर हमारे लिए नई कहानियों का दरवाजा खोलता है। तो देर किस बात की, आज ही हमारे साथ जुड़े और इस रहस्य की अगली कड़ी देखना ना भूलें। नमस्कार।